एक जंगल में दो शेर दोस्त रहते थे। दोनों काफी हट्टे-कट्टे, ताकतवर व बुद्धिमान थे। एक का नाम था शेरू और दूसरे का वीरू। दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे और अपनी सूझबूझ से पूरा जंगल चलाते थे। शेरू और वीरू की बहादुरी और चतुराई की प्रशंसा पूरे जंगल में थी। जंगल के सभी जानवर भी उन्हें बहुत मान और सम्मान देते थे। शेरू और वीरू इतने अच्छे दोस्त थे कि वे दोनों एक ही गुफा में रहते थे। दोनों हमेशा साथ में ही खेलते, मस्ती करते थे। बहुत ही चंचल स्वभाव के थे दोनों। शेरू, आज तो इस लड़ाई में मैं ही जीतूंगा। इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता वीरू। ये तो लड़ाई के अंत में ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। एक बार जंगल में एक दुष्ट बाघ गर्भवती हिरन को बहुत परेशान कर रहा था। वह उसे मारकर खाना चाहता था, उसे अपना भोजन बनाना चाहता था। हिरन बाघ से बचने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत के सामने वह कमजोर थी। तभी वहां पर एकदम से शेरू और वीरू आ जाते हैं। शेरू और वीरू को देखकर बाघ बहुत डर गया और दुम दबाकर वहां से भाग गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आज यदि आप समय पर नहीं आते तो वो दुष्ट बाघ मुझे मारकर खा चुका होता। तो दूसरी ओर बाघ शेरू और वीरू से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपने गुस्से में झुलस रहा था। शेरू और वीरू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनकी वजह से मैं जंगल में मनचाहा शिकार नहीं कर सकता। मुझे कोई ना कोई उपाय निकाल कर शेरू और वीरू का काम तमाम करना होगा। तभी इस जंगल पर मेरा राज होगा, क्योंकि इनके बाद सबसे शक्तिशाली जानवर मैं ही हूँ जंगल में। बाघ जानता था शेरू और वीरू को एक साथ खत्म करना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए उसने उन्हें अलग अलग कर मारने की योजना बनाई। बाघ ने उनकी दोस्ती में दरार डालने की सोची। एक बार बाघ ने देखा कि शेरू नदी किनारे अकेला पानी पीने आ रहा है। तभी वहां पर बाघ भी आ जाता है और शेरू से कहता है, कैसे हो शेरू भाई? क्या रे बाघ, उस दिन की भूल गया क्या, जो आज फिर से तू मेरे सामने आके खड़ा हो गया? मुझसे डर नहीं लगता तुझे? नहीं नहीं शेरू भाई, वीरू भाई से ज्यादा डर तो मुझे आपसे लगता है। आप बहुत शक्तिशाली हो और बहुत ज्यादा चतुर भी हो। आपकी चतुराई के चर्चे तो पूरे जंगल में फैले हुए हैं। मुझे तो आपसे एक जरूरी बात करनी थी, पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। ऐसी कौन सी जरूरी बात है, बोलो। बात यह है कि मैंने वीरू भाई को किसी से कहते हुए सुना था कि वो आपसे ज्यादा चतुर और बहादुर है। वीरू भाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी वजह से ही आप जंगल में टिके हुए हो। उनकी दोस्ती की वजह से जंगल के सभी जानवर आपका सम्मान करते हैं। बाघ की बातें सुनकर शेरू को बड़ा गुस्सा आया। इससे पहले कि शेरू का गुस्सा उस पर निकले, वो तेजी से वहां से मन में मुस्कुराता हुआ भाग गया। रात को खा पी कर जब शेरू और वीरू अपनी गुफा में आराम करने आए, तब शेरू ने सारी बात वीरू को बताई। इस बाघ की इतनी हिम्मत, इसने हमारी दोस्ती तोड़ने की सोची। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। शेरू, बाघ को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने सारी बात मुझे बता दी है। कल तुम उसके पास जाना और मेरी बुराई करना। देखते हैं वो किस हद तक जाता है। अगले दिन शेरू बाघ के पास जाता है और उससे कहता है, बाघ भाई, आप ठीक ही कह रहे थे। वीरू मुझे कुछ समझता ही नहीं है। वह मुझे अपने रास्ते से हटाकर खुद इस जंगल का राजा बनना चाहता है। उसने मुझसे दोस्ती सिर्फ अपने मतलब के लिए रखी हुई है। शेरू भाई, वीरू आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। इस जंगल का राजा तो आपको बनना चाहिए। आपकी बुद्धिमत्ता
और ताकत के आगे तो वीरू कुछ भी नहीं है। बाघ की बातें शेरू चुपचाप सुनता रहा। वो देखना चाहता था कि बाघ के मन में चल क्या रहा है। वीरू की बुराई शेरू चुपचाप सुन रहा था, इसलिए बाघ को उस पर पूरा भरोसा हो गया और फिर बाघ ने उसे अपने मन की बात बता दी। शेरू भाई, क्यों ना हम दोनों मिलकर वीरू को मार दे। इससे आपके रास्ते का कांटा भी हट जाएगा और फिर आप जंगल के राजा बन जाओगे। बाघ की ये बात सुनकर शेरू को बहुत गुस्सा आया। शेरू की ऐसी दहाड़ सुनकर वीरू भी वहां पर आ गया। शेरू और वीरू को इस तरह साथ में हंसता हुआ देखकर बाघ समझ जाता है कि इन्होंने उसे मूर्ख बनाया है। क्यों रे बाघ, तू हम दोनों की दोस्ती में दरार डालकर हमें ही मारना चाहता था। तेरे जैसे शैतान को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब बाघ को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर शेरू और वीरू मिलकर बाघ पर हमला कर देते हैं। बाघ भी अपनी पूरी ताकत के साथ उनसे लड़ाई लड़ता है, लेकिन उन दोनों की शक्तियों के आगे वो कमजोर था। दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। इस तरह से बाघ को उसके कर्मों का फल उसे मिल गया। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।